मैं पहले आपको जलांगी के बारे में बता दूं। जैसे कि आपको मालूम है कि गंगा कहां से आती है? हाँ? गौमुख से आती है। और उससे पहले भगवान शिव के जटा से आ रही है। स्वर्ग से भगवान शिव की जटा में गिरती है और वहां से नीचे गिरती है। तो जब कैलाश से नीचे गिरती है तो वो बहुत सारे दूसरे छोटे पहाड़ों को, कैलाश के चारों तरफ सब छोटे पहाड़ हैं। छोटे मतलब दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन कैलाश से छोटे। तो कैलाश उनको नीचे से वो गंगा को फीड करता है। तो जैसे आप बद्रीनाथ गए हो, बद्रीनाथ कौन गए? वहां पे आपने देखा अलकनंदा रिवर। अलकनंदा कहां से आ रही है? सामने ही नीलकंठ पर्वत से आ रही है। तो कोई कह सकता है, और प्रभु जी अभी तो आपने कहा कैलाश से आ रही, तो नीलकंठ से आ रही है। हाँ, नीलकंठ में कहां से आ रही है? कैलाश फीड्स नीलकंठ। कैलाश ऊपर है, नीलकंठ नीचे। ऊपर से वो उसको फीड करता है और नीलकंठ के थ्रू अलकनंदा। तो जैसे कि एक गुंबद है, चोंच वाला स्थान, वहां पे अगर आप जल डालोगे तो कहां जाएगा? बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स में बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स में कैलाश से जब गंगा शिव के सर से निकलती है, शिव की जटाओं से, तो चारों तरफ जब फैल जाती है तो वो दूसरे छोटे पहाड़ों को फीलता है। उसमें से बहुत सारी स्ट्रीम्स में से 12 मेन स्ट्रीम, उसमें से 6 इधर आ जाती भारत की तरफ, हिमालय की तरफ, और बाकी की 6 पीछे चली जाती है तिब्बत की तरफ, जो अब चाइना। तो जो इधर वाली 6 वो धीरे धीरे करके जब ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ जाती हैं तो बीच में आपस में मिल जाती हैं। तो जब ये मेन स्ट्रीम, बड़ी स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम आपस में मिलती हैं तो उसको कहते हैं प्रयाग। जब दो मेन स्ट्रीम आपस में मिल जाती हैं उसको कहते हैं प्रयाग। तो आपने सुना है कि उत्तराखंड में गंगा के मार्ग पे 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और नंद। तो एक आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत, नंदा देवी से नंदी रिवर आती है, जो नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो एक मेन स्ट्रीम बद्रीनाथ से आ रही है जिसको हम अलकनंदा कहते हैं। दूसरी मेन स्ट्रीम गंगोत्री से आ रही है जिसको हम भागीरथी कहते हैं। जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है वो स्थान देवप्रयाग। उसके बाद की जो नदी दोनों की मिला के बनती है उसको हम गंगा कहते हैं। उससे पहले गंगा है ही नहीं। अलकनंदा को कोई गंगा नहीं कहता, हालांकि आगे जाके अलकनंदा गंगा बनने को। ऐसे स्त्री का जीवन भी होता है, कहीं उसका जन्म होता है, कहीं पलती बड़ी होती है और कहीं जाके किसी दूसरे परिवार में मर्ज करते हैं। और मर्ज करके
अपना नाम भी भूल गए, अपना नाम भी गया। अब मेरा क्या नाम है? कुछ नहीं, यही जो इस परिवार का नाम है अब वो मेरा। इसी तरह से नदियों का भी जीवन है। एक स्थान पे देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों अपना नाम खो देती हैं और आगे मिक्स हो जाती हैं। तो जैसे ये देवप्रयाग से पहले और 4 प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये अलग अलग मेन स्ट्रीम उसमें आके अलकनंदा में मिलती है। फिर अलकनंदा जाके भागीरथी में मिलती है, फिर वो गंगा। मैं आपको बता रहा हूं जलांगी के बारे में भी, और मैं आपको बता रहा हूं गंगा सागर। गंगा सागर का क्या मतलब, क्यों गंगा सागर जाना चाहिए, क्यों बताया गया कि गंगा सागर में स्नान करना चाहिए, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर का महत्व, गंगा सागर का महत्व ये है कि जो मैंने बताया शुरू में 12 स्ट्रीम, 12 मेजर स्ट्रीम, वो 12 मेजर स्ट्रीम में से 6 इधर है, लेकिन 6 उधर से। वो 6 मेजर स्ट्रीम के नाम अब चाइनीज ने चुआ, चीला, पता नहीं क्या क्या लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इधर की 6 स्ट्रीम्स आके मिल जाती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से आज के ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए आपके तरफ से जाती है, उसी तरह से उधर की भी 6 स्ट्रीम आगे जाके आपस में मिल जाती। जब वो मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी रिवर बनती है। उस रिवर को आप ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र का नाम समझते हैं। हर साल ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है, आसाम में हजारों लोग बह जाते हैं, सब कुछ नाश हो जाता है। वो ब्रह्मपुत्र ये गंगा के टोटल वॉल्यूम से कहीं ज्यादा उसका वॉल्यूम है। तो 6 स्ट्रीम वहां चलेंगे। जब वो 6 स्ट्रीम, जब गंगा सागर पे पहुंचती है, तो वो 6 स्ट्रीम और ये 6 स्ट्रीम, ब्रह्मपुत्र की 6 स्ट्रीम और गंगा की 6 स्ट्रीम आपस में मिल जाती है। तो गंगा सागर में स्नान का महत्व है कि आपको पूरी 12 स्ट्रीम जो कैलाश से भगवान शिव के जटाओं से शुरू हुई थी, वो पूरी में स्नान मिलेगा। कहां पे? गंगा सागर। लेकिन देयर इज अ ट्रिक। वो गंगा सागर, सॉरी, वो ब्रह्मपुत्र आसाम से होती हुई बांग्लादेश चली जाती है, और ये गंगा भी बांग्लादेश है। ये हुगली नहीं जाएगी, लेकिन हुगली से गंगा पहले कट चुकी। वो गंगा जाएगी बांग्लादेश। अब नदियों का ऐसे ही बहाव होता है, जहां दूसरी नदी जा रही होती है वहां पे जाती है। तो वहां पे एक छोटी नदी पद्मा है, और ये यहाँ की गंगा उसमें जाके पद्मा हो जाती है। वो पद्मा आगे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिक्स होती है। ये 2 बड़ी रिवर है। हमारी गंगा पद्मा में मिल गई, बड़ी हो गई, फिर उधर से बहुत बड़ी रिवर ब्रह्मपुत्र आ रही है, दोनों आपस में मिल गई। इतना बड़ा कोई संगम भारत में है ही नहीं। ये 2 बहुत मेजर रिवर है, जब साथ में मिलती हैं तो एक ओवरफ्लो की स्ट्रीम क्रिएट होती है। आपस में मिल नहीं पाती, ओवरफ्लो कर देती है। ओवरफ्लो से एक स्ट्रीम क्रिएट हो जाती है। वो स्ट्रीम वापस बांग्लादेश से भारत में आएगी, और उस स्ट्रीम का नाम जलांगी।
तो इसके अंदर वो ब्रह्मपुत्र, पद्मा, गंगा सब कुछ है। और ये इधर हुगली से जब एक बार मिल गई तो यहीं पे आपको 12 स्ट्रीम में स्नान मिल सकता है। किसी भी शास्त्र में ऐसा बताया नहीं गया, क्योंकि ये जलांगी इज ए टेम्परेरी रिवर। पहले ये साल में 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने बहती थी। अब कई साल से कोई नहीं कहता कि ये टेम्परेरी रिवर है। पहली बार है तो लोग कहते थे ओ अभी बह रही है, कभी नहीं बहती, ऐसे ही। अब कोई नहीं कहता, अब ये हर समय ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु मायापुर में आएंगे, नवद्वीप में आएंगे। चैतन्य महाप्रभु के लिए ये एक तरह से स्पेशल सिस्टम बना हुआ है कि वो ओवरफ्लो स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र की आके यहाँ गंगा में मिल जाती है। तो अगर एक बार जब हुगली में जलांगी मिल गई तो उसके बाद पूरी 12 स्ट्रीम हो गई। तो अगर जो उसके बाद आपने गंगा में स्नान कर लिया तो आपका गंगा सागर यही है। जिस समय जलांगी नहीं बह रही उस समय गंगा सागर जाना जरूरी। जिस समय जलांगी बह रही है उस समय गंगा सागर यही। सो यू अंडरस्टैंड, गंगा सागर, मैंने सुना कुछ लोग गंगा सागर जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं गंगा सागर क्यों जा रहे हैं। गंगा सागर का महत्व क्या है? क्या महत्व है गंगा सागर का? पूरी 12 स्ट्रीम में स्नान मिलेगा, जैसे सागर मिलता है। और ये जलांगी इज अ की। 6 स्ट्रीम उधर से आ रही है, बाकी की 6 स्ट्रीम बांग्लादेश से ये जलांगी वापस ले आती है। पूरी 12 स्ट्रीम यहाँ कर देती है, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु को पूरे 12 फिर ये स्थान के बारे में मैं आपको बताऊं। ये गोद्रुम, ये धाम है। जब प्रलय आती है तो प्रलय में सारे संसार, सारा पृथ्वी लोग सब जल से इनंडेट हो जाता है। तो उस समय ये गोद्रुम का ये जो पार्ट है, सूर्यकुंज, बहुत बड़ा था, लेकिन पता नहीं क्या क्या हो गया उसका। जो कुछ भी हम प्रिजर्व कर पाए वो प्रिजर्व किया हुआ है। सूर्यकुंज ये पृथ्वी से ऊपर उठ जाता है और इस पे प्रलय नहीं आती। आपने मार्कंडेय का नाम सुना होगा, और शायद ऐसा सुना हो कुछ लोगों ने कि मार्कंडेय प्रलय में बह गए और उन्होंने कहीं पे देखा कि एक प्रलय में एक पत्ता, बहुत बड़ा पत्ता बहता जा रहा है। उसके ऊपर देखा तो उसके ऊपर एक शिशु है, जैसे कि लड्डू अपने पैर का अंगूठा जैसे, कुछ लोग याद आ रहा है। तो वो जो लीला है वो इस स्थान में गो मीन्स काव एंड द्रो मीन्स ट्री। तो यहाँ पे सुरभि गाय का स्थान है और कल्पवृक्ष ट्री का। कल्पवृक्ष ट्री यहाँ एक तो दिख रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपको नैमिषारण्य को बताया था, या नैमिषारण्य के लिए बताया था इसकी शुरुआत, कि ये जो ट्री है ये चलते हैं। कैसे चलते हैं? ये अनिल प्रभु है। ये तो पेड़ों की छाल नीचे आती है, जिनको पकड़ के टार्जन कूदता है,
याद है वो वाली छाल, टार्जन पकड़ पकड़ के लटकते हैं। वो छाल वास्तव में टार्जन के कूदने के लिए नहीं होती, वो नीचे जमीन में जाके जड़ पकड़ लेती है और फिर वो अपने वो ट्री अपने लिए सपोर्ट सिस्टम बना रहा है उससे, वो फिर तना हो जाती है। तो क्योंकि उसकी डाल इतनी लंबी जाती जा रही है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो अपना सपोर्ट सिस्टम बनाती है। तो आगे 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 ऐसे उसके तने बनते जाते हैं। तो पीछे कहीं मेन तना है, अगर किसी दिन वो पीछे वाला मेन तना मर भी जाता है, कट भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, ये आगे वाले तने चलते हैं। इस तरह से वो ट्री चलता है। तो कई सौ साल में, कई हजार साल में ये ट्री चल के आगे जा चुका है। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो आपको वो ट्री के दर्शन कराएंगे, सुर्वियों के दर्शन यहाँ होते हैं। और आप में से कुछ लोग भक्ति वृक्ष वाले हो और कुछ लोग नामहट वाले हो। कौन कौन नामहट वाले हैं? नित्यानंद नामहट, कुछ नामहट, और भक्ति वृक्ष वाले। आप दोनों के, ये दोनों प्रोग्राम का जन्म स्थान ये बुद्ध। जैसे कि आपने सुना है, आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रैक्टिकली क्या किया? खाली हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, उसको प्रोपगेट नहीं किया। वो जाते थे, कीर्तन कराते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे आगे चलते। नेक्स्ट, तो ज्यादातर सन्यासियों का ये पर्पस होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा, यू गेट मैरिड, बिकम अ monk, एंड देन प्रीच। तो ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार नित्यानंद प्रभु ने शुरू किया। ये उनकी राजधानी, नित्यानंद प्रभु के प्रचार की राजधानी। नामहट प्रोग्राम 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया। भक्ति वृक्ष प्रोग्राम 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया। ये हमारा नहीं, कोई समझे कि ये विशाखापट्टनम माता जी ने और भक्ति वृक्ष शुरू कर लिया। नहीं, ये 500 साल पुराने प्रोग्राम है, ये यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। आप देख सकते हो कि नित्यानंद प्रभु उस वहां पे नित्यानंद प्रभु देख बैठे हैं गोद्रुम द्वीप में, उनके पीछे वो कल्प वृक्ष है। नित्यानंद वो इसलिए वो ब्लू धोती पहन के बैठे, राइट, और वो नीचे प्रचार कर रहे हैं। आगे कम उम्र के लोग हैं, पीछे और ज्यादा उम्र के लोग हैं। हर उम्र के लोगों को उन्होंने यहाँ प्रचार किया, परिवारों को प्रचार किया, गृहस्थों को प्रचार किया और उनको ऑर्गेनाइज किया। भक्ति वृक्ष का मतलब है ऑर्गेनाइज। आप भक्ति वृक्ष अकेले अपने घर में नहीं कर सकते, नामहट भी अकेले अपने घर में नहीं कर सकते। जप कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ना भक्ति वृक्ष कर सकते, ना नामहट कर सकते। ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग, गेटिंग टुगेदर, ये यहाँ का पर्पस है। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ब्रजधाम में 12 वन, यहाँ पे 9 आइलैंड है और साथ में हमारे पास 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, 9 धाम। तो ये जो 9 आइलैंड है और जो 9 नवदा भक्ति है, दोनों का आपस में कनेक्शन। हर एक आइलैंड को एक तरीके की भक्ति से जोड़ा जाता है।
तो ये गोद्रुम कीर्तन है। गोद्रुम में कीर्तन समझ में आ गया सबको? 9 islands, 9 process of devotional service. One matches with the other. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vandanam, thus it's up. उसी तरह से 9 दूरी उसमें मैच करते हैं और गोद्रुम मैच करता है कीर्तनम से। यहां पे आपको दिख रहा है नित्यानंद प्रभु के बाद यहां पे भक्ति विनोद ठाकुर आए। नित्यानंद प्रभु और भक्ति विनोद ठाकुर में 400 साल का फर्क है। नित्यानंद के बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यहीं पे प्रचार ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। आप देख सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर बैठे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं, छोटी बड़ी उम्र के सब लोगों को अलग अलग प्रचार ऑर्गेनाइज प्रीचिंग। उस ऑर्गेनाइज प्रीचिंग के पार्ट आप भी हो तो आप इस समय अपनी राजधानी में ऑर्गेनाइज प्रीचिंग यही से वहां पे और लीला चल रही मैं करता हूं। ये वाली लीला मगरमच्छ वाली, ये जलांगी की लीला, यही इसके पीछे जलांगी है और इसी स्थान की ये लीला है। एक बार एक यंग बॉय इंद्र का पुत्र था शायद, स्वर्ग में नहीं, वो पृथ्वी पे आया ऐसे बोलता था स्वर्ग के लोग पृथ्वी पे कभी नहीं सकते, हम लोगों को वहां जाना नहीं, वो कभी नहीं सकते। तो उन्होंने देखा कि महर्षि दुर्वासा लेटे हुए सो, उसने पहचान लिया ये दुर्वासा लेटे हुए सोए। तो उसने सोचा अब मैं स्वर्ग में जाके कैसे बताऊंगा कि मैंने पृथ्वी पे दुर्वासा को देखा। मोबाइल फोन तो लाना पड़ेगा, सेल्फी ले लूंगा। तो उन्होंने दुर्वासा की जटा का अपने फ्रेंड्स को जाके दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे सब आप लोग सेल्फी ले लेके जाओगे तो जाके कुछ मार को ये देखा वो देखा ये किया, मैंने कह रहा कुछ गलत तो ऐसे ही उसने भी जाके अपने फ्रेंड्स को दिखाया, मुझे वहां दुर्वासा जब दुर्वासा उठी तो उन्हें पता चला अपनी योग दृष्टि से कि मैं सोया था तो ये व्यक्ति आके मेरे जटा के थोड़े से बाल काट गया, अपना शो ऑफ करने के लिए कि मैं वहां पे लेके आया। दुर्वासा सो, दुर्वासा ने उसको श्राप कि जा तू इस तरीके का काम कर रहा है मगरमच्छ, और उसने और इंद्र ने बहुत प्रार्थना की दुर्वासा से। तो उन्होंने कहा ठीक है श्राप तो इसको रहेगा, लेकिन आप इतना कह रहे हो तो भगवान आके इसको उस श्राप से बचाए। उन्होंने हमेशा के लिए उसको मगरमच्छ की होती थी, फॉरएवर कि नहीं आप सजा तो दे रहे हो लेकिन हमेशा के लिए सजा। जब भगवान आएंगे वो इसको सदा से मुक्त करें। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए गोद्रुम और जलांगी में नहाने के लिए, तो ये मगरमच्छ ने चैतन्य महाप्रभु को अटैक
उसमें से वो जी, वो स्वर्ग का बालक आपको निकल के जाता है स्वर्ग वापस जाता है स्वर्ग वापस। जैसे कि नंद भवन में दो यमराज पेड़, जब भगवान ने उनको मुक्त कर दिया तो उसमें से नलकुए और मणिपुर निकले और वो ऐसे ही निकल के अपना स्वर्ग वापस चले। कौन गया था इस बार हमारे साथ? कुकुल बंधन आप में से कम लोग इस बार हम उस स्थान पे गए थे, कुकुल बंधन के पास वो स्थान है जहाँ पे वो यमराज ट्री हुआ करते थे। ऑफ कोर्स हम वो नहीं उनको भगवान, लेकिन वो स्थान उस स्थान पर गए। तो ये बहुत स्पेशल स्थान है जहां पे ये सब प्रचार शुरू हुआ। चैतन्य महाप्रभु भगवान के सबसे ज्यादा दयालु होता है। तो जिसको भगवान की दया का पात्र बनना है, अच्छा जैसे कि आपको मालूम है, जब आप कहीं जाके धाम में जाके जैसे कि एक माला का जप किया तो आपको क्रेडिट मिलेगा 1000, राइट? और अगर जो वृंदावन जाके आपने कोई अपराध कर दिया तो क्या मिलेगा? 1000 गुना अपराध का। तो श्रील प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि वृंदावन और नवद्वीप में ये अंतर है। यहाँ पे आके आपको हर सुकृति का फल 1000 गुना मिलेगा, लेकिन दुष्कृति आप ऑलमोस्ट नथिंग काउंट्स फॉर दुष्कृति। जानबूझ के कुछ करोगे तो वो दुष्कृति नहीं, अनजाने में कुछ भी दुष्कृति जहाँ हो जाए तो आपका जो क्रेडिट है वो बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन उसको बताने के लिए दुष्कृति नहीं है। अपराध अत्यंत कठिन है और जबरदस्ती किसी को अपराध करना पड़ेगा, यहाँ अपराध नहीं तो होता है। जैसे आप लोग जानते हो कि प्रणाम करो तो प्रणाम करने का फल मिलता है, राइट? इसलिए सब प्रणाम करो। तो जब आप धाम में आ जाते हो तो अगर रात को सोए भी हो तो वो प्रणाम नहीं होगा, सारी रात का सारा सोना धाम में आने का, धाम मास का। अभी जो हम बता रहे हैं सब कुछ आपके बाकी के मेरठ वाले सुन पाएंगे, शिवानंद माता जी यहाँ सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ में नहीं। तो जो आप सब लोग मेरे नेक्स्ट डोर विचार माता चुपचाप सो अगले कमरे में सारा रात को पूरा दंडवत प्रणाम का बेनिफिट सब। और यहाँ पे एक कदम भी चले, आई एम सॉरी जो लोग जिन लोगों को हमने टोटो में बिठा दिया वो कंप्लेन नहीं करेंगे। एक कदम भी चले तो यहाँ पे एक कदम वैकुंठ में चलने का है। एक कदम पे एक अश्वमेध। इसलिए आप लोगों को टोटो में बिठा के हम लोग पैदा करते हैं, क्योंकि थोड़ा लालची ज्यादा है। और आप क्या जानना चाहते हो? यहाँ पे आके भजन कीर्तन जरूरी है,
यहाँ भी कीर्तन करेंगे, आगे भक्ति विनोद ठाकुर भी जाएंगे वहां पर। जलांगी अभी जलांगी तो क्रॉस करके आए, आपको पता है तो जो भी क्रॉस किया, जो भी नदी क्रॉस करी वो जलांगी तो थी। ये रोड सीधी जा रही है तो गंगा घाट आ जाएगा। ये रोड सीधी जा रही है, वहां पे गंगा घाट आ जाएगा। तो वहां पे उस गंगा घाट में उधर की 6 स्ट्रीम और इधर की 6 स्ट्रीम दोनों मिक्स होने के बाद बहुत सारे घाट ही घाट है, घाट ही घाट है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घाट, कोई गिनती नहीं है घाटों की। हाँ, ये तो प्रभु जी से आशीर्वाद लेना पड़ेगा कैसे क्या। दूसरा तरीका ये भी है कि हम नवद्वीप जाएं, वहां से क्रॉस करके, और नवद्वीप में थोड़ा 50 मीटर इधर जाके जब हम किसी भी घाट पे स्नान करेंगे तो जलांगी उसमें मिक्स हो चुकी। ये आपके प्लान करेंगे। प्रभुपाद घाट पे तो उधर से हुगली आ गई, गंगा में स्नान आपको प्रभुपाद घाट पे, लेकिन जलांगी क्रॉस करके किस तरफ करोगे तो ऑल गंगा इज गंगा। आपकी नानी दादी ने बताया होगा कि एक बाल्टी पानी में एक बूंद भी गंगा जल डाल दो तो वो सारा गंगा जल है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्यों गंगा सागर में स्नान करने का महत्व क्या है। गंगा सागर में स्नान करने का महत्व यही है कि जीवन में एक बार आपने कम से कम 12 स्ट्रीम में पूरे में स्नान करना। गंगा तो गंगा ही सब जगह गंगा है। तो चाहे उसका नाम हुगली है, चाहे उसका नाम अलकनंदा है, चाहे उसका नाम भागीरथी है, कुछ भी, तो जब आप गंगोत्री जाते हो तो गंगा स्नान नहीं मिलती, वो भागीरथी। जब बद्रीनाथ जाते हो तो अलकनंदा, लेकिन वो सब गंगा। तो रियली टेक्निकली गंगा में स्नान तब है जब देवप्रयाग से नीचे होता हो। ये काउ एंट्री का मतलब है, काउ स्टैंड्स फॉर द सुरभि काउ, जो दिव्य गाय, ये उसका स्थान है। इस धाम में, गोद्रुम में, वो सुरभि गाय रहती है, और द्रुम इज द कल्प वृक्ष ट्री, कल्प वृक्ष ट्री, और गाय यहाँ रहती है। यहाँ पीछे गाय है और ये ट्री है, लेकिन उसका जो मेन पोर्शन है जिसको आपको देख के लगे हाँ मैं कल्प वृक्ष ट्री देख रहा हूँ, थोड़ा आगे चल के आगे जा चुका। ये यहाँ पे बहुत छोटा सा शैक हुआ करता था, और ओवर द इयर्स हम लोग यहाँ हर साल आते थे नवद्वीप परिक्रमा को और सपोर्ट करते थे। उससे धीरे धीरे करके बहुत सालों में ये होगा। एक तरह से ये भक्ति विनोद ठाकुर का भी घर है। भक्ति विनोद ठाकुर का वास्तविक घर आगे है, वहां हम आपको ले जाएंगे,
लेकिन जब वो घर बन रहा, वो ऑलरेडी यहाँ प्लेस हो गए और वो घर बना रहे थे, जिस समय वो घर बना रहे थे वो इस घर में रहते। ये जो सामने इस घर में श्री भक्ति विनोद ठाकुर निवास किया करते थे जब उनका सुखद अपना बन रहा। तो इसलिए इस स्थान को भक्ति विनोद ठाकुर का घर कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ समय वो यहाँ रहे। जो उनका अपना बनाया हुआ घर जिसमें वो काफी समय रहे, वो आगे वहां पे आपको दर्शन करें। उनके कई सारे घर हैं, जगन्नाथपुरी में, राधाकुंड में, यहाँ सबका सेम नाम है और उनके सारे घर अब आश्रम बन चुके हैं। लेकिन फिर भी उनके घर पब्लिक टेम्पल्स नहीं, तो वहां हम आपको ले जाएंगे तो बिना वहां के लोगों से पूछे किसी चीज को हाथ में लगाना, दर्शन करना, प्रणाम करना, चढ़ना मत, वो सब ठीक है। लेकिन वहां किसी चीज को कुछ होना चाहिए पूछते, वो पुराने स्टाइल से और छोटा छोटा बना हुआ, लेकिन ओवर द टाइम उसमें बैठने की, सत्संग करने की अच्छा स्थान ऐड कर दिया है। तो वहां पे हम बैठ के भक्ति विनोद ठाकुर का भजन करेंगे, यहाँ पे कीर्तन करेंगे। और कोई प्रश्न? हाँ, सुरभि गाय यहाँ जो मैंने आपको बताया, मार्कंडेय जब प्रलय शांत हो गई, मार्कंडेय ने भी उस पत्ते पे शेल्टर लेता है। जैसे ही वो पत्ते पे शेल्टर लिया, उनके लिए प्रलय शांत हो गई। जब प्रलय शांत हो गई तो वो इस कल्पवृक्ष ट्री के नीचे बैठ गए और सुरभि ने उनको दर्शन, वो लीला वो सामने नजर आ रही। और वहां पे वो लीला नजर आ रही है कि जब इंद्र ने भगवान को चैलेंज किया ब्रज में, जब भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा, तो जब इंद्र माफी मांगने के लिए आए, भगवान ने 1 सेकंड में माफ कर दिया। तो उससे इंद्र में बहुत ग्लानि हो गई कि मुझे माफी मांगते ही माफ कर दिया, जैसे कि छोटे बच्चे को कोई बिना दंड दिए ही माफ कर दे। तो मुझे इतना छोटा समझा कि मुझे बिना दंड के ही माफ कर दिया। तो तपस्या के लिए आए कि मुझे अच्छी तरह से माफी चाहिए, उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। तो तपस्या के लिए वो गोद्रुम आए और गोद्रुम में आदि काल में चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से हजारों साल पहले उन्होंने गौरांग महाप्रभु के रूप में इंद्रदेव को दर्शन दिए। वो लीला उसमें कोई कुछ बोला? ब्रह्मा जी की लीला अंतर्दीप में वो भी है, या ये गोद्रुम की, ये ब्रह्मा नहीं, ये इंद्र। अंतर्दीप में तो ब्रह्मा को तो हरिदास ठाकुर बनने का वरदान मिला, या तो उनकी इच्छा पूरी करें। ऐसा यहाँ नहीं, जो गोद्रुम की लीला है वो आपको कल्पवृक्ष भी दिख रहा है, सुरभि गाय भी दिख रही है, इंद्र भी दिख रहे हैं, और तपस्या के फल से उन्हें विष्णु के दर्शन नहीं हुए, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, गौरांग। एक बार चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से करीब 500 साल पहले रामानुजाचार्य सारे भारत के, सारे संसार के सारे तीर्थों में दर्शन करने का संकल्प लेके गए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप सारे तीर्थों का में दर्शन कर लो तो अंत में आपको जगन्नाथपुरी जाना। तो सब जगह जाके रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के सामने खड़े होके उन्होंने अपने दिल की बात बताई कि मैं सब जगह दर्शन करके आ गया, अब आप मुझे फाइनली जगन्नाथपुरी में आशीर्वाद दें। ये तो रामानुजाचार्य के लिए जगन्नाथ मूर्ति में से निकल के
बाहर प्रकट हो। और रामानुजाचार्य को कहा, अभी तूने सारे तीन को दर्शन किए? नहीं, मैंने तो पढ़ लिया। रामानुजाचार्य से कोई बहस कैसे कर सके? रामानुजाचार्य तो रामानुजाचार्य, ये भी भगवान जगन्नाथ है। वो तो अटक गए हैं। जितने भी लिविंग स्क्रिप्चर से उसमें जितने भी तीर्थ स्थान बताए, मैं सब हो जाएगा। जगन्नाथ भगवान ने नहीं, तो अभी नवदीप नहीं गया। नवदीप ये क्या चीज है? कौन से शब्द में नवदीप लिखा? वहां मैं अवतार लेने वाला हूं 500 साल में। तो जगन्नाथपुरी से रामानुजाचार्य ने, सॉरी, भगवान जगन्नाथ ने जगन्नाथपुरी से रामानुजाचार्य को नवदीप दर्शन करने के, तेरे दर्शन कब पूरे होंगे? जब तू नवदीप में गौरांग महाप्रभु के दर्शन करेंगे। बोलो गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। वहां पे आपको गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुए। मैंने आपको कुछ लेक्चर्स में पहले बताया कि जैसे आपके मंदिर में और हर इस्कॉन मंदिर में आप देखोगे गौड़ निताई के दर्शन। गौड़ निताई के दर्शन मायापुर में सारे नवदीप धाम में बहुत रेयर है, लगभग कहीं नहीं मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु के अकेले दर्शन, वो दोनों हाथ ऊपर करके चैतन्य महाप्रभु के। अब आप कहोगे ये भी चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु एक हाथ ऊपर करके रामानंद रॉय को दर्शन दे रहे हैं। अपने दर्शन उसको कह रहे हैं कि तेरे सामने खड़ा हूं मैं, श्री कृष्ण चैतन्य, बट राधा कृष्ण नहीं। ये राधा कृष्ण के समान है। मैं अकेला या राधा कृष्ण एक ही। ये वो दर्शन रामानंद रॉय को भगवान अपने रियल दर्शन दे रहे हैं, राधा और कृष्ण के। तो ज्यादातर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो मंदिर हैं उनमें आपको ये दर्शन, जो दर्शन भगवान ने रामानंद रॉय को दिए, वो दर्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती आपको क्वालिफाइंग यू टू बी रामानंद रॉय। रामानंद रॉय इज ललिता सखी। ललिता की विशाखा और चैतन्य श्रील प्रभुपाद का मूड है कि वो सबको गौड़ निताई के दर्शन करें, क्योंकि गौड़ निताई प्रचार करने के लिए और सारे जहां कहीं भी गए वहां उन्होंने प्रचार किया। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये गौड़ निताई का जो स्वरूप है ये प्रचार करने जाने का स्वरूप है। तो श्रील प्रभुपाद गौड़ निताई को सारे संसार में जहां कहीं भी ले गए, इंक्लूडिंग मेरठ, गौड़ निताई ने अपने झंडे पर। तो ये प्रचार करने सब जगह जाते हैं। जैसे कि आपने सुना है, देखा है, गुरु महाराज के बहुत सुंदर गौड़ निताई के अबू रास्ता जाते हैं। आपके यही मायापुर से एक सेट ऑफ गौड़ निताई आपके मेरठ में शास्त्री सेंटर में पहुंचे। वो वाले साइज और वो वाले स्वरूप कम से कम उस समय तो मिलते नहीं थे। किसी ने टोक्यो के लिए, जापान के लिए ऑर्डर किए, मुझे बहुत पसंद आ गए। उन्होंने मुझे दिए नहीं, लेकिन 2 दिन बाद फोन किया, प्रभु जी आपने
भाई क्यों? शायद वर्ड है आपके साथ ही जाना और कोई प्रश्न? ये वाली लास्ट वाली दिख नहीं रही। यस, तो उसमें खास तौर पे ये दिखाया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे ब्रह्मचारियों को, छोटे बड़े बच्चों को यूथ प्रीचिंग, उसमें पारिवारिक प्रीचिंग, लेडीज प्रीचिंग, फैमिली प्रीचिंग, वो भी नित्यानंद प्रभु ने यहीं से शुरू की। सारा गोधरूम द्वीप, सारा गोधरूम द्वीप, ये सुरभि कुंज एक तरह से गोधरूम का रिप्रेजेंटेशन है। सारे गोधरूम द्वीप, सारा गोधरूम द्वीप ऐसा धाम है जो ऊपर उठ जाता है, और इसका मेन स्थान गोधरूम द्वीप में जो मेन स्थान है वो ये सुरभि कुंज। ये जो सब में आपको सुरभि नजर आ रही है, वो ये स्थान, यहाँ पे सुरभि निवास करती है, कल्प वृक्ष निवास करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र में उल्लेख कि कल्प वृक्ष यहाँ निवास करते हैं और सुरभि यहाँ निवास करते हैं। अब दिखें नहीं दिखें, क्या दिखता है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो चीज यहाँ आदिकाल से, वैदिक टाइम से निवास करती है, कहीं भी वो सब जगह कम से कम चरण चक्रों को नजर नहीं आती, लेकिन स्थान। और ये चैतन्य महाप्रभु की लीला